दुर्घटना से देर भली, यानी कि दुर्घटना घटे इससे अच्छा है कि देर हो जाए। और यहाँ बात कर रहा हूँ सूचना सहायक भर्ती के परिणाम को लेकर। सूचना सहायक भर्ती का परिणाम अगर गलत आए इससे अच्छा है देरी से आए मगर सही परिणाम आए। सही परिणाम आने से आपकी जो भर्ती है वो कहीं कोर्ट में नहीं फंसेगी और आगे की जो प्रोसेस है वो भी इजी वे में चलेगी। नमस्कार साथियों, राम राम। कैसे हैं आप सभी साथियों? आज के इस वीडियो में हम सूचना सहायक भर्ती के परिणाम को लेकर बात करेंगे। साथ में ही चर्चा करेंगे कि सूचना सहायक भर्ती की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। उनकी कट ऑफ को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, परिणाम को लेकर भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मगर समय के अंतराल में बहुत सारी अपडेट आ जाती है, उनसे रूबरू करवाना हमारा फर्ज है, इसलिए हम आज फिर से एक बार बात करेंगे। तो जो साथी सूचना सहायक भर्ती से जुड़े हुए हैं, जो परिणाम और कट ऑफ को लेकर चिंतित है, वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अदल गगरी छलकत जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको अधूरा ज्ञान मिले और या फिर आप आधा वीडियो देखकर कोई राय बना ले। तो कोई भी राय बनाने से पहले आप उस विषय के बारे में पूरी जानकारी ले लेवे और आप भी हमारी जो कट ऑफ है वो बताने से पहले एक बार पूरा वीडियो देखें और उसके बाद में राय बनाएं कि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो किस आधार पे बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं तो किस आधार पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे परिणाम की। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि परिणाम आपका बुधवार को आना तय है, यानी कि आज आपका परिणाम जारी होना संभावित था और तय भी था। लेकिन इस भर्ती में एक नया विवाद पैदा हो चुका है, नई राजनीति घुस चुकी है, जिसके चलते अब थोड़ी सी देरी होगी। अब वो देरी हालांकि कुछ के लिए सुविधाजनक हो सकती है, मगर जो बाकी अभ्यर्थी है उनके लिए कहीं ना कहीं दुविधाजनक होगी। जो विवाद है वो ये है कि साल 2023 में जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई उस समय किस % का रिजर्वेशन होता है ओबीसी आरक्षण में, वो इनको प्रॉपर नहीं दिया गया। 21% के आधार पर जितनी सीटें बनती है, 2600 सीटों में से उतनी सीटें इनको नहीं मिली है। फिर इन्होंने मांग की, लेकिन उस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रोसेस आगे बढ़ा दी गई। आवेदन मांगे गए, परीक्षा हुई, अब परिणाम का इंतजार है। लेकिन परिणाम से पहले खाली सीटों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी संघर्ष करे, बहुत सारे युवा नेता संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत है कि इसमें करीब करीब 684 पद और जोड़ दिए गए। तो ये नए 684 जो पद हैं इनको जोड़ा गया तो एक नई संशोधित विज्ञप्ति फिर से जारी करनी थी और वो भी जारी की गई। लेकिन जब संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई उसमें भी ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण की जो 21% सीटें होती है उनके अनुरूप यहाँ पे पोस्टें नहीं दी गई, इसके चलते फिर से ये भर्ती विवादों में आ गई। अब जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि जो 21% का कोटा उनके साथ वो नहीं मिला है, इसके चलते वो अलग अलग राजनेताओं से मिल रहे हैं और अलग अलग राजनेताओं से मिलके वो कार्मिक विभाग हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, यहाँ तक अपनी जो है मांग पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनके पास जो है इस परिणाम को निकालने से पहले एक स्पष्टीकरण की जरूरत है जो डीओपी डिपार्टमेंट से उनको मिलेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो फाइल है जो कार्मिक विभाग द्वारा इनको प्रेषित की गई थी विज्ञप्ति के तौर पे, उसको वापस पुनः भेज दिया गया है कार्मिक विभाग के पास। अगर कार्मिक विभाग इन पदों पर दोबारा से कोई संशोधन करता है तो एक संशोधित विज्ञप्ति फिर से जारी होगी और परिणाम फिर जारी होगा। यानी कि अब जो परिणाम है वो कार्मिक विभाग के हाथ में है। जब कार्मिक विभाग की तरफ से एक स्पष्टीकरण आ जाएगा कि नई जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसी के अनुरूप परिणाम जारी करना है या फिर इसमें कोई संशोधन करना है, तो ये जब स्पष्टीकरण वहां से आ जाएगा उसके बाद में ही कर्मचारी चयन बोर्ड जो है परिणाम जारी करेगा। साथियों, ओबीसी का क्या मामला है इसको लेकर हम बाद में बात करेंगे, सेपरेट बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इस विवाद के चलते आपका परिणाम होल्ड पे रखा गया है। अब कब तक जारी होगा इसकी एक संभावित बताएं तो इस हफ्ते तो जारी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। अगले हफ्ते की बात करूं, अगले हफ्ते में प्रस्तावित है, संभावित है कि परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते तक डीओपी डिपार्टमेंट से इनको भी स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि आगे की प्रोसेस क्या करनी है, क्या संशोधन करना है या फिर जो प्रोसेस फॉलो की गई है ऑलरेडी उसी को आगे फॉलो करना है, उसी के अनुरूप रिजल्ट निकालना है। तो ये जब डीओपी डिपार्टमेंट से इनके पास आ जाएगा तब उसके बाद में ये परिणाम जारी करेंगे। अब दो कंडीशन बन जाती है अगर वो संशोधन करते हैं। अगर डीओपी डिपार्टमेंट से ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई संशोधन होता है, सीटों को फिर से दोबारा बांटा जाता है, तो फिर से संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी। और अगर नहीं आता है, इन केस अगर वो कह देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये विज्ञप्ति जारी करवाई थी तब भी उनके दिमाग में ये चीज़ तो रही होगी, कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई ठोस वजह रही होगी कि उन्होंने
श्रेणीवार बांटा है तो किस आधार पे बांटा है, 21% आरक्षण के आधार पर जो सीटें बननी थी वो क्यों नहीं दी है, 21% की जो सीटें हैं वो रोकने के पीछे या फिर वो सीटें कम करने के पीछे उनका क्या कारण है, ये वो ऑलरेडी जानते हैं। अब उनको केवल स्पष्टीकरण देना है। अगर मानवीय भूल या फिर किसी और कारणवश अगर हुई है तो उनको संशोधन करना पड़ेगा, और अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है या फिर पुख्ता वजह है जिसके आधार पर उन्होंने सीटें कम की है तो फिर परिणाम को जो है अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। तो अगले हफ्ते परिणाम जारी करने के पीछे कहीं ना कहीं ये दो कंडीशनें बन रही है। परिणाम अगले हफ्ते जारी हो जाएगा अगर कोई संशोधन नहीं होता है तो, और अगर संशोधन होता है तो परिणाम के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। इससे पहले के वीडियो में हम कट ऑफ को लेकर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, मगर एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कट ऑफ को डिसाइड करने के पीछे जो फैक्टर होते हैं वो कुछ प्रमुख फैक्टर में से पहला फैक्टर होता है पोस्ट, और यहाँ पे पोस्टों की संख्या बहुत अच्छी है, 3400 प्लस पद है इसमें, तो बहुत अच्छी संख्या है ये पोस्टों के लिए। दूसरा जो प्रोस्पेक्टिव होता है, जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है अटेंडेंस, और यहाँ पे इसकी अटेंडेंस बहुत कम रही है, पिछली बार से भी कम रही है, इस वजह से ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, जिसका बहुत मेजर रोल रहने वाला है, वो रहने वाला है पांचवा ऑप्शन, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपका बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, क्योंकि पांचवें ऑप्शन के साथ एक शर्त थी कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको पांचवा ऑप्शन भरना था, और अगर आप वो पांचवा ऑप्शन नहीं भरते हैं और इस प्रकार आप उस पेपर के टोटल सवालों के 10% सवालों को बिना अटेम्प्ट किए और बिना पांचवा ऑप्शन भरे छोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा डिबार्ड या फिर अयोग्य घोषित डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस प्रकार का जो रवैया है वो पिछली भर्तियों में देखा गया, और बहुत संख्या में, यानी कि पिछली 3 भर्तियां एएनएम, जीएनएम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को मिलाएं तो इन तीनों भर्तियों में कुल मिला के 3200 प्लस अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अयोग्य घोषित हुए हैं, डिबार्ड घोषित हुए हैं। तो अब आप देख लीजिए, जब ये छोटी छोटी भर्तियां थी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 450 पदों पे थी, जीएनएम जो है वो 2000 पदों पे थी, मतलब इससे छोटी भर्तियां थी जो आईए भर्ती है इससे, और फिर उनमें भी 3200 प्लस बच्चों का बाहर निकलना कहीं ना कहीं ये साफ इंगित करता है कि पांचवें ऑप्शन को लेकर आज भी अभ्यर्थी जो है वो भ्रमित अवस्था में है, कंफ्यूजिंग में है, उनको वो इस चीज की आदत नहीं है। और जब आपका एग्जाम हुआ था जनवरी माह में, तब ये रूल नया आया ही था। आपसे पहले शायद एक आध एग्जाम लगे होंगे, एक एग्जाम आपसे पहले लगा था, अदरवाइज पहला या दूसरा एग्जाम आपका ही था जिसने इस नियम को सीधा सीधा फेस किया है। तो आपके समय जो अभ्यर्थी थे उनको इस चीज़ की आदत नहीं थी, इस वजह से वो है इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, और मुझे लगता है कि अब की बार आपके परिणाम में भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर होंगे पांचवें ऑप्शन की वजह से। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कट ऑफ को। और बहुत सारे चैनल वाले जो कट ऑफ बता रहे हैं 100 प्लस, तो 100 प्लस जाना संभावित ही नहीं है, क्योंकि 10,000 प्लस अभ्यर्थी मिलना, वो भी ऐसे जिनके 67 मतलब 100 सवालों की बात करें तो 100 सवालों पे कहीं ना कहीं 67 आपके नंबर बढ़ते हैं, 67 या 66 जो है आपके नंबर बैठते हैं। तो 100 सवाल 10,000 अभ्यर्थी के सही होना ये नामुमकिन है, तो 100 सवाल तो बैठेंगे नहीं, यानी कि 100 कट ऑफ तो नहीं रहने वाली है। कट ऑफ क्या रहेगी? जनरल की कट ऑफ फिर बता रहा हूँ, 85 सवाल आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए भी 85 प्लस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2-3 सवाल कम, यानी 82 प्लस किसकी कट ऑफ रहेगी, और एसटी के लिए 75 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल की भी बात करूँ तो फीमेल के में भी 2-2, 3-3 सवाल पीछे रहेगा, मगर यही कट ऑफ आपको रहने वाली है। मगर एक और चीज है जो आपको ध्यान देने योग्य वाली है, जैसे किसी अभ्यर्थी के 83 नंबर आ रहे, 83 सवाल सही है इस अभी तक की आंसर की के अनुरूप, और आप सभी जानते हैं जब फाइनल आंसर की आएगा, जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो बहुत सारे बदलाव होंगे। जो 83 जिसके क्वेश्चन अभी बैठ रहे हैं, जिसके 83 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, और फाइनल आंसर की में मान लीजिए उसने जो सवाल अटेम्प्ट नहीं किए उनमें से 3 सवाल डिलीट हो गए, तो जो वेटेज है 3 सवालों का वो बाकी क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएगा, और इस प्रकार उसने जो 83 सवाल सही किए, इससे वेटेज बढ़ने से उनके जो नंबर हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और इस प्रकार उसके 83 से ज़्यादा नंबर बढ़ के हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल रहता है और बहुत बड़ी भूमिका भी अदा करता है फाइनल रिजल्ट में। तो इसलिए बताता हूँ कि अगर 85 सवाल आपके बिल्कुल सही बैठ रहे हैं अभी, तो आप कहीं ना कहीं संभावित हैं, कहीं ना कहीं आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका परिणाम जो है वो रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है वो PDF में देखने को मिल जाएगा।
ठीक है साथियों, तो कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वही कट ऑफ रहने वाली है। इससे पहले भी कल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का परिणाम जारी हुआ। बहुत सारे चैनल वाले अलग अलग कट ऑफ का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन हमने जो कट ऑफ बताई थी कि 75 प्लस क्वेश्चन जाएगी, तो वही कट ऑफ कल रही थी बिल्कुल। ठीक है साथियों, तो कोई भी कट ऑफ को बताने से पहले हम पहले रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद में कट ऑफ बताते हैं। तो कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। जेआरए का परिणाम भी इसी के चलते थोड़ा सा डिले किया जा रहा है कि पहले सूचना सहायक का परिणाम ही जारी किया जाएगा। इस वजह से जो है परिणाम में देरी हो रही है जेआरए के भी। को लेकर हम जब कल कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे थे, तो कर्मचारी चयन बोर्ड पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो राजस्थान के अलग अलग जिलों से वहां पहुंचे थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। धरने प्रदर्शन में जब वो पहुंचे तो हमने उनसे बात की और उनके अनुरूप, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिन्होंने 2018 वाला भी एग्जाम दिया है और 2024 वाला भी एग्जाम दिया है। उन अभ्यर्थियों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो पिछला एग्जाम था वो थोड़ा सा इजी था इस एग्जाम के कंपैरिजन में। यानी कि इस बार का एग्जाम जो था, इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, थोड़ा सा सब्जेक्टिव और लेंथी था। इस वजह से जो कट ऑफ है वो पिछले बार की अपेक्षा बहुत कम रहने वाली है। दूसरा जो मेजर रोल रहा वो 5वें ऑप्शन का रहा, यानी कि 5वें ऑप्शन को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो असमंजस में थे। ठीक है साथियों, तो ये धरातल की नॉलेज है, इसके आधार पर हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। जिसके 85 प्लस क्वेश्चन सही है वो तैयारी करें। जितने भी चैनल हवाबाजी कर रहे हैं धरातल पे आ जाएंगे, परिणाम आप देख लेना। तो उम्मीद करता हूं हमने आज महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात कर ली है। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में हम आपको रिप्लाई देने का भी मतलब कोशिश करेंगे, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। आप अपने जितने भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम एक अलग से वीडियो आपके कमेंट्स को लेके बना देंगे। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। जय हिंद, जय श्री राम।